ओके गाइस, सो हम लोगों ने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तक ऑलरेडी कर रखा था और देन हम लोग मूव करेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ठीक। ओके गाइस, तो आज हम लोग समझेंगे कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट। गाइस, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसे कहेंगे कि जब दो गुड्स एक साथ यूज होती है, एक साथ यूज होती है। जैसे एग्जांपल आपका लेफ्ट शू और राइट शू। ठीक है, शू ये एक साथ यूज होती है। उसी तरह से कंप्यूटर और प्लस माउस। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज होता है, 1:1। इसका रेशियो क्या है, 1:1 रेशियो में जो है यूज हो रहा है। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम उसे बोलेंगे कि जब कोई दो गुड्स किसी फिक्स्ड रेशियो में, चाहे वो 1:1 हो या 1:2 के रेशियो पे हो या फिर किसी भी एक फिक्स्ड रेशियो पे, जैसे कि वो स्टार्टिंग में जो है 1:2 के रेशियो पे यूज हो रहा है, तो आगे भी जो है 2:4। ठीक है, उसी तरह से 3:6, मतलब 2:2 के गैप में चल रहा है। ठीक है, 1:2 2:4 3:6। ठीक है, तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे जब दो गुड्स यूज होती है एक साथ, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जनरली जो हम लोग नाम से ही यूज हो रहा है कि परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम लोग उसको 1:1 यूज करते हैं, 1:1 रेशियो में। ठीक है, जैसे लेफ्ट शू और राइट शू वाला एग्जांपल। तो गाइस, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये आपका लेफ्ट शू है, ये आपका राइट शू है। सपोज मैंने आपको दो दो बंडल दिया। ठीक है, 2 लेफ्ट शू दिया और 2 मैं आपको राइट शू दिया। ठीक है, ओके। बट मैं आपको राइट शू 2 ही दिया, बट मैं आपका जो लेफ्ट शू है मैं आपको 4 दे दिया। फिर भी आप बोलोगे कि नहीं, मैं 4 लेफ्ट शू लेके क्या करूंगा जब तक मेरे पास 4 राइट शू ना हो। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको 6 दे दूंगा, मैं 8 दे दूंगा। जो मैं आपको कितनों भी लेफ्ट शू बढ़ा दूं और मैं राइट शू को एज इट इज 2 पे ही रखूं, आप इसी पॉइंट पे ही रहोगे। सिमिलरली मैं आपका लेफ्ट शू को 2 पे ही रखूं और राइट शू को मैं कितनों भी बढ़ाता जाऊं, आपका यूटिलिटी फिर भी यहीं पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो शेप ले रहा है ना, एल शेप ले रहा है। कौन सा शेप ले रहा है, एल शेप। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है आपका एल शेप ले रहा है। तो चाहे मैं आपको कितनों भी बढ़ा दूं, आप चाहोगे कि नहीं मैं 2:2 पे ही रहूं, मतलब आप मिनिमम वैल्यू लेना चाहोगे, मिनिमम ऑफ दिस टू, x1, x2। ओके, मिनिमम ऑफ x1, x2 पे ही आप रहना चाहोगे। ठीक है, ओके। तो गाइस, इसका यूटिलिटी फंक्शंस जो है आपका यही निकल के आता है। जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का होता है ना कि u इज इक्वल टू मीन ऑफ x1, x2। ठीक है, जब ये 1:1 रेशियो पे यूज होगी। बट गाइस, कुछ गुड्स ऐसे हैं कि जो 1:1 रेशियो पे ना हो, कुछ अलग हो। जैसे कि 2:1 रेशियो पे, 2:5, कुछ भी एक फिक्स प्रोपोर्शन पे यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं कि a और b एज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन क्या बन गया कि u इज इक्वल टू मीन ऑफ ax1 bx2। ठीक है, तो ये इसकी यूटिलिटी फॉर्मेट बनी, u इक्वल टू मीन ऑफ ax1 bx2। गाइस, अब मिनिमम लेना चाहोगे ना, जैसे ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया ना, मैं आपको चाहिए कितनों भी लेफ्ट शू दे दो। ठीक है, और मैं आपको राइट शू 2 ही दूं, तो आपकी यूटिलिटी तो इसी पॉइंट पे रहोगे ना, क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा 2 और लेफ्ट शू है वो तो आपके लिए यूजलेस होगा विदाउट राइट शू। ठीक है, तो आप मिनिमम पॉइंट पे ही रहना चाहोगे। उसी तरह से आप इसको बढ़ा दो कितनों भी, और मैं आपको लेफ्ट शू नहीं दूं, सिर्फ मैं आपको राइट शू देता चलूं, तो आपकी यूटिलिटी सेम मिनिमम पॉइंट पे रहेगी। इसीलिए यहाँ पे मीन फंक्शन आता है। ठीक है, तो गाइस, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट रही परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। जब भी मीन फंक्शन देखोगे, मीन फंक्शन का मतलब होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जब दो गुड्स एक साथ किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे यूज होने वाली, पहली बात। दूसरी बात कि इसका जो शेप होता है इंडिफरेंस कर्व का, वो एल शेप का होता है। ठीक है। ओके गाइस, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग यूटिलिटी पे जाएंगे इसके बाद, तो वहां पे आपको डिटेल में सब सारी चीजें जो है करवाई जाएंगी, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पूरी डेरिवेशन। ठीक है। तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू जो है अभी इस एमआरएस के साथ आपको दिया जा रहा है। ठीक है। ओके। तो गाइज वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं आपको बोला, सेम चीज एज ए नोट के तौर पे। ठीक है। तो एक 1:1 रेशियो पे, लेकिन गाइज ये बात याद रखना कि जरूरी नहीं है कि 1:1 पे ही यूज हो। 1:1 परफेक्ट के लिए यूज होता है, 1:1, बट आपकी फिक्स प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकती है, चाहे आप 1:2 पे यूज करो, कुछ भी। तो इसीलिए यहाँ पे ए और बी का आप जो है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूज कर रहे हो। ठीक है। और इसका शेप क्या होता है, एल, एल शेप। ओके, एल शेप होता है इसका। और सेम, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी। ठीक है, जैसे कॉप्टिगलस का था वैसे ही। ओके। ओके गाइस, तो गाइस अब तक जो है हम लोगों ने तीन बेसिकली इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा। एक आपका कॉप्टिगलस सी डी, प्रोडक्शन फंक्शंस, सॉरी सी डी कॉप्टिगलस, और दूसरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और तीसरा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या था कि आपका यूटिलिटी फंक्शन जो है कुछ इस प्रकार का था, ax1 प्लस bx2, कुछ प्लस साइन था। ठीक है। जब भी प्लस साइन देखोगे तो समझ जाना कि यह सब्स्टिट्यूट वाला यूटिलिटी फंक्शन है। ठीक है। और जब भी मीन देख, ठीक है, जब भी मीन मीन किसी भी यूटिलिटी फंक्शन के साथ रहा, ax1 bx2, ये आपको बताता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि दो गुड्स जो है x1 x2 एक साथ यूज होगी किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे। ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि x1 x2 ये सब्स्टिट्यूट था। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि जैसे मेरे पास दो गुड्स है x1 x2, ठीक है, अगर x1 के अगर प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो मैं इसको कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं सारा का सारा खर्च अब x2 पे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स है, सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसे कोई यूज नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मतलब एक साथ यूज होने वाले गुड्स। ठीक है। ओके। तो ये दो चीज जो है आपको, ओके, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ओके guys, still here, if you have any doubt you can ask me. ओके, ये चीज आपके लिए नोट्स है, एंड देन आप, ओके, एनी डाउट गाइस? ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने मेनली तीन टाइप का डिस्कस किया, सीडी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग बात करते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूटिलिटी। गाइस, कुछ यूटिलिटी फंक्शंस ऐसे होते हैं ना कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, भले आपको एक इंटरप्रिटेशन बताता है कि हाँ दो गुड्स हैं और मैं किसी एक गुड्स को लाइक करता हूँ, बट उसकी खुद की कोई इंडिफरेंस कर्व नहीं होती। गाइस, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया था कि आप जब भी, सपोज कि आपने इस बंडल को चूज किया 15,5, ठीक है, टोटल कितना है 20, उसी तरह से आप यहाँ पे, सपोज कि यहाँ पे आपने 5 इसको घर घटाया और 5 इसको आपने बढ़ाया, सो दैट इज 10 और 10, फिर भी 10 20। ठीक है, उसी तरह से आपका यूटिलिटी क्या है, सारे पॉइंट पे सेम है। क्यों? क्योंकि आपकी टोटल सेम है। भले आप गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बट आपकी यूटिलिटी तो सेम है ना हर एक पॉइंट पे। और जब इसी पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो तभी तो एक यूटिलिटी कर्व बनती है। ठीक है। लेकिन अब जो है हम लोग नॉन एग्जिस्टेंस में आ गए कि अब जो है ना इसकी यूटिलिटी कर्व बनती ही नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस आपको ये बताती है कि जब कोई दो गुड्स हो, दो गुड्स का मतलब कि एक्स और वाई,
और सपोज कि इसमें दो बंडल है x1 x2 और इसमें आपका y1 y2 और आप जो है x को प्रीफर कर रहे हो ओवर द y। जैसे कि गाइस ये आपको सपोज कि वाइन है और ये आपका फ्रूट्स है, ठीक है, फ्रूट्स है। एंड सपोज कि कोई कंज्यूमर जो है वो ड्रिंकर है, ठीक है, काफी ज्यादा ड्रिंक करता है, तो उसके लिए तो वाइन ज्यादा प्रिफरेबल है ना, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर वो वाइन को ज्यादा प्रीफर कर रहा है ओवर द फ्रूट्स, मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूं फ्रूट्स, चाहे मैं उसको 10,000 किलो दे दूं, बट अगर मैं उसको एक बोतल वाइन अगर दे दूं ना, फिर भी ये इसको प्रीफर कर रहा है ओवर दी 10,000 किलो और लाख किलो ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कि लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस। ओके, वो किसी एक चीज पे ही टिका हुआ है, वाइन पे ही टिका हुआ है, चाहे आप फ्रूट्स उसको कितनों भी दे दो वो उसको नहीं लेता है, वो लेगा क्या, वाइन। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही फिक्स कर लिया है कि एक्स इज प्रिफरेबल ओवर द वाइन। ओके, तो सपोज सपोज कि अगर दो गुड्स है एक्स और वाई, और बंडल है x1 x2 y1 y2, अगर x1 x2 प्रिफरेबल है y1 y2 से, y1 y2 से, तो अगर सपोज जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि सपोज अगर यहाँ पे 5 बॉटल ऑफ वाइन है और यहाँ पे आपका ले सपोज कि 1,000 किलो ऑफ काजू है या फिर एनी फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, तो फिर भी जो है ना, ओके, तो फिर भी जो है ये प्रिफरेबल, एक सेकेंड, ओके, तो चाहे 5 बॉटल वाइन रहे और ये फ्रूट रहे, तो जब 5 ग्रेटर देन 1,000 रहे ना, फिर भी ये 5 को ही पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि ये लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस है, ठीक है। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों इक्वल है, मतलब x1 इक्वल टू y1 है। अब हम लोग प्रीफर करेंगे x2 की तरफ। अगर x2 यहाँ पे 6 है और यहाँ पे सपोज 10 टू द पावर 10 है, फिर भी अब हम लोग प्रीफर करेंगे इसको, ठीक है। तो इस काइंड के यूटिलिटी फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस। किसी एक चीज पे ही टिका हुआ है वो, चाहे आप उसको फ्रूट्स कितनों भी दे दो, उससे उसको मतलब ही नहीं है, उसको मतलब है वाइन से, ठीक है। तो वही चीज गाइस, आप जब इसके रीडिंग करोगे तो आपको कुछ इस टाइप के दिखने को मिलेगा बुक्स में जनरली। ओके, ओके, सो x1 x2 प्रीफर, अगर सपोज कि x1 x2 लेक्सिकोग्राफी प्रीफर ओवर दी y1 y2, अगर x1 ग्रेटर देन y1 है तो सही है, दैट इज फाइन कि हम फिर भी जो x1 x2 को हम ज्यादा प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है। अगर दोनों इक्वल है, जैसे ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो अब हम लोग ध्यान देंगे किस पे, x2 वाले, x2 वाले पे अब हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, x2 वाले पे अब हम लोग ध्यान देंगे। ओके, x2 इज ग्रेटर देन y1, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिटवीन एनी टू बंडल x x1 x2 y y1 y2 द कंज्यूमर स्ट्रिक्टली प्रीफर द वन विथ मोर ऑफ गुड वन। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सपोज कि दो गुड्स है और मैं आपको पहले ही बोल दूं कि जो है एक्स इज लेक्सिकोग्राफिक प्रीफर ओवर द वाई, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्स को कंसीडर करना, वाई आपके पास कितने क्वांटिटीज पर है आप उसको देखो ही मत, सिर्फ देखो एक्स को। क्यों? क्योंकि आपका प्रीफरेंस पहले से ही डिसाइड है कि आपका प्रीफरेंस लेक्सिकोग्राफिक है, और लेक्सिकोग्राफिक हम लोग जानते हैं कि लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस हम लोग उसे बोलते हैं कि सिर्फ हम लोग एक चीज पे, जैसे x1 इज लेक्सिकोग्राफिक प्रीफर ओवर द y, तो सिर्फ हम x पे ही ध्यान देंगे, y पे हम ध्यान देंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग यूटिलिटी फंक्शंस को क्या बोलते हैं कि लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस। ओके, ओके, और गाइस यहाँ पे एक छोटा सा मैप है, जैसे कि यहाँ पे यूनिट ऑफ गुड 1 है और यूनिट ऑफ गुड 2 है, और सपोज कि एक पॉइंट है यहाँ पे सी,
सपोज कि यहाँ पे एक पॉइंट है सी और गुड 1 है यहाँ पे और गुड 2 है. ओके, गुड 1 एंड गुड 2. एंड गुड 1, लेट्स सपोज कि लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस है. गुड 1, गुड 1 इज लेक्सिकोग्राफिक प्रीफर ओवर द गुड 2. ओके, तो हम सिर्फ गुड 1 पे ही ध्यान देंगे. ओके, तो सपोज ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी है ये वाला, और मैं सपोज कि मुझे 5 बॉटल ऑफ वाइन है और सपोज कि 100 kg ऑफ फ्रूट्स है. ठीक है, आप मुझे 200 kg फ्रूट्स दे दो, ठीक है, बट वाइन तो मेरा फिक्स है ना. वाइन तो मेरा 5 ही है, वाइन तो कम नहीं हो रहा है. वाइन कम नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस हूँ. भले ठीक है आप मुझे 200 किलो फ्रूट्स दे रहे हो, दैट्स फाइन. 300 किलो दे रहे हो, ओके फाइन, ठीक है, आप मुझे इसको 200 किलो, 300 किलो, 400 आप मुझे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वाइन मेरा कम नहीं होना चाहिए. ओके, ठीक है. अब कि आपका जो है सपोज कि 100 kg था, अब सपोज कि आपको 80 kg दिया जा रहा है, ओके फाइन, फाइन, बट वाइन तो मेरा 5 ही है ना. ठीक है, 60 kg आपको फ्रूट्स दिया जा रहा है, ओके फाइन. चाहे ये घटे या बढ़े, बट ये तो फिक्स रहनी चाहिए ना. वही चीज यहाँ पे है. तो ये पॉइंट इटसेल्फ इज ए इंडिफरेंस कर्व. तो ये पूरा इंडिफरेंस कर्व नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना कि ये पूरा इंडिफरेंस कर्व है, नहीं. ये पॉइंट से मैंने आपको इंडिकेट किया, ये पॉइंट ही इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफिक की कोई भी इंडिफरेंस कर्व इसकी नहीं होती है. और यही गाइस डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 2017 में एक क्वेश्चन था, जब हम लोग करेंगे इसके पीवाईक्यू, तब आपको सेम क्वेश्चन था. आपको 4 ऑप्शन था और वहाँ पे लिखा हुआ था, और वहाँ पे सिंपल लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस का आपको डिफिनेशन दिया हुआ था, और आपको वहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व ऑफ दिस यूटिलिटी फंक्शन, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो कुछ 4 ऑप्शन था और डी था नन ऑफ द अबव. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसकी कोई इंडिफरेंस कर्व नहीं होती है, ये पॉइंट, पॉइंट इटसेल्फ अ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, कैसे आप खुद सोचो ना, अगर आप लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस हो, सपोज कि वाइन एंड फूड, वाइन इज लेक्सिकोग्राफिक प्रेफर ओवर द वाइन, तो आप 5 बॉटल 100 kg, ठीक है, उसी तरह से 6 बॉटल, आप इसको कितने भी क्वांटिटीज पे दे, चाहे आप यहाँ पे 10 दो, 0 दो, कुछ भी दो, लेकिन आप इसको एक फिक्स क्वांटिटी पे कंज्यूम कर रहे हो ना, फिक्स क्वांटिटी पे, फिक्स्ड, एक डिस्क्रीट पॉइंट पे. ठीक है, डिस्क्रीट पॉइंट पे, सपोज कि मैं 5 पे हूँ और 100 kg फ्रूट्स पे हूँ, तो जैसे जैसे अगर मुझे 6 यूनिट दिया और यहाँ पे मुझे 0 kg फ्रूट्स भी देना, 0 kg, फिर भी मेरी यूटिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, मैं शिफ्ट हो जाऊंगा किसी अलग पॉइंट पे. ठीक है, अलग पॉइंट पे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा. गाइज, एक चीज आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि कॉप डगलस में क्या था, u इक्वल टू एक्स वाई था. हाँ, था ना. तो इसके कॉम्बिनेशन सपोज कि टोटल 20 है, 20 है, तो 5 4, सपोज ये x है, ये y है, 5 4, उसी तरह से 5 4, ठीक है, 5x4, फिर उसी तरह से y4, टोटल 20. फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सपोज 1,20, फिर 21. तो इस टाइप से हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. तभी जब हम लोग उसको मिलाते हैं, तभी तो एक इंडिफरेंस कर्व बनती है, और इस सारा पॉइंट पे हमारी यूटिलिटी कर्व, यूटिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है. बट अगर हम लोग लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस पे देखें कि सपोज मेरे पास 20 बॉटल्स है, 20 बॉटल्स एंड 20 बॉटल्स एंड लेट सपोज कि एनी कॉम्बिनेशन is any, like 5 bottles of like 100 kg of fruits. ठीक है, 100 kg of fruits. ओके, ओके. तो गाइस अगर मैं यहाँ पे 21 भी अगर मैं बढ़ाऊंगा ना, तो मेरी यूटिलिटी शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले गया. ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई इंडिफरेंस कर्व नहीं आती है. ठीक है, तो इसलिए ये चीज याद रखना, ये एक लॉजिक है, इसीलिए इसकी इंडिफरेंस कर्व नहीं बनती है. और यहाँ पे एक आपको यहाँ पे दे भी रखा है कि गाइस जब अगर सपोज कि मेरी ये कॉप डगलस फंक्शन है, ठीक है, सी डी, कॉप डगलस, u इक्वल टू एक्स वाई,
तो हम लोग ट्रांजिटिविटी रूल हम लोग पढ़े थे कि x, सपोज कि अगर x प्रीफर ओवर द y एंड y इज प्रीफर ओवर द z, जब हम लोग उसको कंबाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिविटी, तो हम लोग बोलते हैं ना कि x इज प्रीफर ओवर द z विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिविटी। और हम लोग को दिख भी रहा है कि x इज प्रीफर्ड ओवर द z, z तो नीचे है ना, z नीचे और x यहाँ पे है। और हम लोग जानते हैं कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी हायर द सेटिस्फैक्शन। ओके, लेकिन आप अगर उसी सेम लॉजिक अगर आप यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस पे लगाओगे, सपोज ये x है और ये y है और ये z है। सपोज कि x इज प्रीफर ओवर द y इज प्रीफर ओवर द z, तो जब इसको आप कंबाइन करोगे, x इज प्रीफर ओवर द z, x इज प्रीफर ओवर द z। ओके, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। x इज प्रीफर ओवर द z। गाइस आप खुद सोचो, x इज प्रीफर ओवर द y, बट अगर हम y और z को कंपेयर करें तो y इज मोर प्रीफरेबल। क्यों? क्योंकि वाइन तो फिक्स है, c क्वांटिटी, बट अगर मुझे सपोज यहाँ पे मैं 100 kg फ्रूट्स है, अगर मुझे कोई और एक्स्ट्रा 100 kg, सपोज यहाँ पे 200 kg फ्रूट्स है, तो और कोई मुझे अगर 100 kg फ्रूट्स दे दे तो मेरे लिए अच्छा है ना। हाँ, और यहाँ पे 100 kg मेरी क्या थी, फ्रूट्स थी, यहाँ पे 200 kg, तो एक्स्ट्रा मेरे पास 100 kg क्या फ्रूट्स आ गया, और मैं वाइन तो मेरा सेम है, तो वाई तो मेरे लिए बेटर है ना एज कंपेयर टू जेड। वाई तो बेटर है ना एज कंपेयर टू जेड। ठीक है, बट अब हम क्या बोल रहे कि नहीं, एक्स इज प्रीफर्ड ओवर द जेड, नहीं वाई होना चाहिए यहाँ पे, वाई, क्योंकि वाई ज्यादा प्रीफरेबल है जेड से। ओके, वाई ज्यादा प्रीफरेबल है, एक्स ज्यादा प्रीफरेबल है जेड से। ठीक है, तो ये लॉजिक है गाइस, आप बहुत सारे लॉजिक इसमें लगा सकते हो कि इसका क्यों इंडिफरेंस कब नहीं होता है। ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कि जैसे उसको एक वाइन की बोतल मिली, वो सीधे हायर की तरफ मूव करता चले जाएगा। ठीक है, तो इसका फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड एक पॉइंट, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, तो ये हमारी जो है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस, और इसकी कोई भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होती है। ठीक है, इस पे गाइस हम लोग अभी काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब यूटिलिटी चैप्टर्स पे आएंगे तो उस टाइम काफी सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग इस पे ढूंढेंगे। ओके, बस अभी आपको एक इसके टर्म से आपको मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, ये सब सारा चीज आपको बाद में फिर आएगी। ठीक है, ओके, तो ये नॉन एग्जिस्टेंस है गाइस, इसकी कोई अपनी खुद की यूटिलिटी फंक्शंस नहीं होती है, और ना ही इसका कोई इंटरफेरेंस कर्व होता है, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है गाइस। राइट, ये 3 पॉइंट लिखो अपने लैंग्वेज पे। ठीक है, खुद अपने लैंग्वेज पे लिखो कि इसकी कोई यूटिलिटी फंक्शंस नहीं होती है, पहला। दूसरा, नो आईसी, कोई आईसी कर्व नहीं होती है। तीसरा, कि ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होता है। चौथा, द पॉइंट इटसेल्फ इज आईसी, द पॉइंट इटसेल्फ इज आईसी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप अपने लैंग्वेज पे लिखो। ओके, तो ये नॉन एग्जिस्टेंस गाइस है यूटिलिटी फंक्शंस के। ओके, डिसकंटिन्यूअस का रीजन यहाँ पे है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, जो ये पॉइंट है गाइस, ये लाइन मैं आपको सिर्फ बताया हूँ, ये पॉइंट जो ना यही मेरी क्या लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है। आप मुझे वाइन दो, सपोज कि ये वाइन है, ये फ्रूट्स है, आप मुझे वाइन दो, क्योंकि मैं वाइन पे ज़्यादा प्रीफरेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी ऑर्डरिंग ही लेक्सिकोग्राफिक है, तो वाइन मुझे आप दो, वाइन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाँ, आप जो है मेरी वाइन घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे इधर दो। ठीक है, उसी तरह से आप ठीक है, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, ठीक है,
लाइक सपोज कि आप मुझे इधर बढ़ाओ, कितने भी क्वांटिटीज ऑफ वाइन दो, ठीक है, ओके। लेकिन हाँ, वाइन घटना नहीं चाहिए, इस रीजन पे नहीं आना चाहिए। इस रीजन पे आप कितनों भी इसको बढ़ा सकते हो, भले आप घटाओ, घटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रूट्स को घटाओ, बट वाइन बढ़ना चाहिए, बट वाइन बढ़ना चाहिए, ठीक है। यही होती है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग प्रेफरेंस। ये 4 पॉइंट गाइस मैं आपको जो बताया हूँ, ये 4 पॉइंट आप अपने लैंग्वेज में लिखो, ओके। ओके गाइस, एमआरएस हम लोगों ने ऑलरेडी किया था कि एमआरएस क्या है। अब हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन जो है, ये जो रिजल्ट आता है ना कि एमआरएस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ये होता है। बट ये कैसे होता है, वाई सपोज कि दो गुड्स है x1 और ये x2, दो गुड्स है x1 x2, और आपको कोई यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है, सपोज ये y है और ये x है। आप कुछ भी गाइस लिख सकते हो, x1 y2 x2 कुछ भी, ठीक है, ओके। और आपको कोई यूटिलिटी फंक्शन गिवन है f ऑफ x y, ठीक है, आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, इस पे टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। टेक टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यूटिलिटी फंक्शंस। टोटल डिफरेंशिएशन गाइस, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। तो अब मैं इसका टोटल डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूँ, तो डी यू इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव, वही तो होता है डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई, ओके। और ये मेरी यूटिलिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, सपोज दिस इज कॉपडिगलस। और हम लोग जानते हैं कि कॉपडिगलस में क्या होता है कि थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, यूटिलिटी जीरो। तो चेंज इन यूटिलिटी जीरो इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई, ओके गाइस। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज जब हम लोग करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है, माइनस में यहाँ पे लिख लेता हूँ। और डेल यू बाय डेल एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। और यही तो होता है हमारा स्लोप, ठीक है। तो ये इसकी डेरिवेशन है, ठीक है। मैं पिछले पार्ट पे गाइस डेरिवेशन नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेशन बता दिया, ओके। तो जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, दैट इज dy बाय dx इक्वल टू क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। और mu x क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है, ओके गाइस। एक चीज है कि अगर आपका कोई भी यूटिलिटी फंक्शंस है और उस यूटिलिटी फंक्शंस पे जब हम इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, जब हम इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन, एक सेकेंड, ओके, या इसको गाइस मैं मिटाता हूँ, ठीक है। आप एक बार इसको यहाँ पे लिख लो कि माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम यू एक्स बाई एम यू वाई इक्वल टू एम आर एक्स, ओके गाइस, ओके। तो मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। और एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका एमआरएस क्या निकल के आया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई किसी दो गुड्स में, ओके, ओके। तो गाइस मार्जिनल यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है, marginal utility means the magnitude of the marginal utility functions will depend on the form of utility functions, क्योंकि marginal utility कहाँ से आया है, टोटल यूटिलिटी से तो ये आया है, एफ ऑफ एक्स वाई, ये टोटल यूटिलिटी है। जब जब हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट पे तो मुझे क्या मिला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। सिमिलरली जब वाई के रिस्पेक्ट पे किए तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई मुझे मिला, ओके। गाइस अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को किसी कांस्टेंट बी, सपोज कि बी से कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो जब आप कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू करते हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के साथ, तो ऑब्वियसली ये तो बढ़ेगा ही,
हाँ, ये तो इंक्रीज होगा ही होगा। सिमिलरली कुछ बी सेम कांस्टेंट अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के साथ इनटू करोगे तो ये भी तो कुछ बढ़ेगा। बट रेशियो तो गाइस मेरा सेम रहेगा ना। यहाँ पे मैंने 20 के साथ इंटू किया, 20 के साथ इंटू किया, तो बी भी तो कैंसिल हो गया, बट ये वाला टर्म तो बढ़ा, ये भी टर्म बढ़ा। तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है जब अगर हम किसी भी यूनिट से कुछ फिक्स पॉजिटिव कांस्टेंट से इनटू करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। बट एमआरएस कांस्टेंट होती है। एमआरएस कांस्टेंट होती है किस केस पे? विच केस जब ये इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस को अटेंड करें। इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग इस पे यूज करेंगे तब। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस पे जब अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारी एमआरएस जो है सेम रहती है। एमआरएस क्या रहती है? सेम रहती है। ओके, तो हमारी ऑर्डर क्या है? प्रिजर्व है, वो चेंज नहीं हो रहा है। हम चाहे उस पर कितनों भी इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के, गाइज ये वाला एग्जांपल था ना u इक्वल टू एक्स वाई, अब मैंने क्या किया, इसी पे कोई इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स इंटू वाई। तो जब अगर आप इसका स्लोप निकालोगे ना, ये निकलेगा y बाय एक्स। सिमिलरली आप इसका भी निकालोगे ना y बाय एक्स। तो कोई भी इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाओ, कोई भी इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, हाँ मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेंगे। इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, बट रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होगा जब अगर हम कोई इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है? प्रिजर्व होता है। ऑर्डर क्या है मेरा? प्रिजर्व है। ठीक है, कब? जब हम इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पॉजिटिव कांस्टेंट होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी तो चेंज होगी, बट एमआरएस चेंज नहीं होती। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट इन योर ओन लैंग्वेज, खुद के लैंग्वेज पे आप लिखो। ठीक है, ठीक है, इवन दाउ द मार्जिनल यूटिलिटी गेट transform or change under the increasing transformation, but the MRS is not changing. MRS is not changing. Okay, so guys these are the some important points. Okay, okay, okay guys, so the ratio is always preserved. Okay, वही चीज गाइस यहाँ पे लिखी हुई है। ये इसकी डेरिवेशन है जो मैं आपको बताया, सेम चीज। कोई यूटिलिटी फंक्शन आपको दे रखी है u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू। जब आप उसको टोटल डिफरेंशिएशन लोगे, टोटल डिफरेंशियल लोगे तो डी, ये गाइस इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने बस फॉर्मूला पे बेस्ड यहाँ पे पुट किया है। तो जस्ट और डी यू चेंज इन यूटिलिटी थ्रू आउट द इंडिफरेंस के यहाँ से यहाँ चेंज क्या होगा? जीरो ही तो होगा ना, क्योंकि यूटिलिटी तो मेरा फिक्स्ड है। तो चेंज इन यूटिलिटी डी यू क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो इक्वल टू एम यू वाई, सेम चीज। तो जस्ट मैंने पुट किया, ये मेरी क्या निकली? एम आर एस इक्वल टू एम यू एक्स। गाइस यहाँ पे दो चीज होता है, एक्स वाई और वाई एक्स, तो ये उल्टा होता है। जब आप एक्स वाई के रिस्पेक्ट पे निकालोगे तो ये एक्स है ना, तो ये एक्स ऊपर होनी चाहिए और वाई नीचे में। उसी तरह से वाई एक्स का निकाल रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है ऊपर होनी चाहिए और एक्स जो है ये नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान दें, इस चीज़ पे थोड़ी सी के कारण आपको मिस्टेक भी हो सकती है। ओके, ओके, तो गाइज ये कुछ थ्योरी पॉइंट्स है, आप इसको पढ़ लें। वही चीज़ मैंने आपको जो बताया सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, ओके, सो गाइस अब एक थ्योरम आता है, वही चीज़ जो हम लोग पढ़े उसी से एक थ्योरम निकल के आती है। ये थ्योरम आपको ये बताती है कि अगर कोई कंज्यूमर है और उस कंज्यूमर का सपोज कोई यूटिलिटी फंक्शंस है, कोई कंज्यूमर है और इसकी एक यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन है।
एक यूटिलिटी फंक्शंस डिफाइंड है, और इस यूटिलिटी फंक्शंस, अगर ये यूटिलिटी फंक्शंस इज इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव, ये यूटिलिटी फंक्शन इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव है, स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव है, देन उसके जो आईसी कर्व होंगे ना वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होंगे, और ये जब होंगे तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस को होल्ड करेंगे। ओके गाइस, अब मैं एक एक चीज को यहाँ पे डिटेल से बताता हूँ। पहला कि यूटिलिटी फंक्शंस क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव, इसका क्या मतलब होता है कि सपोज कि मेरी कोई यूटिलिटी फंक्शन है u इक्वल टू एक्स, कोई भी यूटिलिटी फंक्शन है u इक्वल टू एक्स, ओके दैट्स फाइन। तो गाइस जब अगर आप इसके आईसी को बनाओगे इंडिफरेंस कर्व को, तो कुछ इस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का कुछ आएगा। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ओके। आप कोई भी दो पॉइंट को पकड़ो, दो पॉइंट को जो कि एक्सट्रीम बंडल है, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट को पकड़ो और यहाँ पे लाइन खींचो, लाइन खींचो। और गाइस अगर आप यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व अगर ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली है, सपोज ये IC2 है, ये IC1 है, तो ऑब्वियसली IC2 इज ग्रेटर देन IC1 ना। तो यही होती है स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव। स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव आपको यही बताती है कि सपोज कोई दो बंडल है, कोई दो बंडल है x1 x2 और ये आपका y1 y2, तो जब अगर आप इसका एवरेज लेते हो ना, एवरेज, एवरेज कहीं बीच पे ही आएगा, ठीक है, एवरेज लेते हो ना, तो एवरेज इज मोर प्रीफर्ड टू दिस एक्सट्रीम बंडल, ठीक है, मोर प्रीफर्ड टू दिस एक्सट्रीम बंडल, ठीक है। तो एवरेज उसका यहाँ पे होगा, और जब यहाँ पे एक आईसी को ड्रॉ करोगे तो हायर आईसी आ गया, हायर आईसी, हायर द आईसी, हायर द यूटिलिटी, ओके। तो पहली बात क्या है कि कोई कंज्यूमर है और इस कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, प्लस प्लस क्वाज़ी कॉन्केव, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव होनी चाहिए, क्वाज़ी कॉन्केव होनी चाहिए। अगर ये दो चीज अगर हो रही है, दो चीज हो रही है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ जो मेरा आईसी है ना वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा टू द आईसी, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, टू द ओरिजिन। गाइस आप कुछ सोचो ना, फिर आप यहाँ से कोई दो पॉइंट को पकड़ो, फिर खींचो, एवरेज का यहाँ पे आएगा, फिर एक आईसी यहाँ खींचो, फिर दो पॉइंट को पकड़ो, फिर कहीं यहाँ पे एवरेज आएगा, फिर खींचो। तो ये इसका जो कर्वेचर्स है लाइक सिंस ये तो ओरिजिन है ना, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है ना, दिस इज ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। तो यूटिलिटी फंक्शन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, और स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव का मतलब कि कोई दो पॉइंट को खींचो और उसकी जो एवरेज है ना वो मोर प्रीफर्ड होना चाहिए देन दिस टू बंडल्स, और जो कि है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब जो है मेरी आईसीज जो है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी। और गाइस जब स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी तो अब हम लोग बोल सकते हैं ना कि मेरा जो है जो स्लोप है इसकी तो घट रही है ना, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे कम है, कम है, कम है, तो स्लोप घट रही है ना, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या है, होल्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस विल होल्ड, ठीक है गाइस, समझ आया, ओके। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको थियरी भी दिया है। Theorem 1 कि if the consumer utility function is increasing and strictly quasi-concave, then indifference curve will be strictly convex to the origin and follow the law of diminishing MRS. प्रीता, any doubt? नो सर। तो ये चीज जो है आपको पूरा डिटेल में याद होनी चाहिए, ठीक है, पूरा लिंक है इस, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स जब तक आपको लिंक नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके आप उसको समझ ही नहीं पाओगे,
ठीक है, तो ये चीज होना बहुत ही जरूरी है। और गाइज मैं आपको यहाँ पे खुद लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, ताकि आप जब आप खुद अपने दिमाग पे जोर डालोगे ना, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ेगी। मैं आपको तो नोट्स दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको हल्का हल्का नोट्स यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि आप खुद सुन के खुद अपने आप उस चीजों को आप लिखो अपने लैंग्वेज पे। जब आप अपनी लैंग्वेज पे लिखोगे ना, तो आप कभी भूलोगे नहीं उस वर्ड को। मैं तो आपको गाइस नोट्स दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो नोट्स आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा एज कम्पेयर टू कि जो आप खुद अपने आप से लिखो। ठीक है, तो एक थ्योरम है गाइस, ठीक है। और गाइस सेम टाइप के प्रॉब्लम्स आपका सीयूटी, आईआईएफटी, एसएनयू, तमाम इंस्टीट्यूट में सेम टॉपिक्स पूछा हुआ है। जब हम लोग इसके पास्ट ईयर करेंगे तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, इसी सेम चीज़ों पे कि जब मेरी यूटिलिटी फंक्शंस पॉजिटिव होगी, कोसाई कॉन्केव होगी, तब क्या होगी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होल्ड होगी नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप के तमाम क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। ओके, तो ये थ्योरम है आपका। ओके, गाइस यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल है, जैसे मैं आपको बताया ना कि आप कंज्यूमर हो और आपके पास दो गुड्स है, गुड्स एक्स और वाई। सपोज ये बंडल है और ये दो बंडल है, ठीक है। और जब मेरी यूटिलिटी फंक्शन पॉजिटिव रही और स्ट्रिक्टली कुजाई कॉन्केव रहा, तो मैं इस दो बंडल का मैंने एवरेज लिया। तो एवरेज कहीं यहाँ पे आया ना, और यहाँ पे जब मैं ड्रॉ करूंगा इंडिफरेंस कर्व, तो ऑब्वियसली ये हायर इंडिफरेंस कर्व है। हाँ, तो ये मेरा क्या ज़्यादा प्रीफरेबल है ना, बट ये क्या है, एवरेज है ना, एवरेज है ना ये, एवरेज। तो वही चीज़ लिखा है कि टी को एक आर्बिट्री पॉइंट है जो टी एक्स वन प्लस वन माइनस टी एक्स वाई वन, टी एक्स टू वन माइनस टी वाई टू, गाइस जस्ट एवरेज, ये एवरेज पॉइंट है। तो एवरेज इज मोर प्रीफरेबल देन दिस टू पॉइंट ऑफ दिस मीन वैल्यू। ठीक है, सेम चीज है, बस इसको एक ग्राफिक मीन्स एक रिटर्न वे से मैं आपको अभी बताया हूँ। तो वही चीज है कि अगर इंक्रीजनेस होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट कोसाई कॉन्केविटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस होनी चाहिए, तब जो है वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। और यही प्रूफ है थ्योरम का। ठीक है, यही प्रूफ है थ्योरम का। ओके, वही चीज है सेम। फाइनली वी हैव स्टडीड इन मैथमेटिकल चैप्टर, सेम चीज गाइस, वही चीज मैं आपको जो बताया। ठीक है, ओके। हाँ गाइस, एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार इस चीज पे बोल रहा हूँ कि जब भी ये वाला होगा ना, ये वाला, इसकी एमआरएस सेम होगी गाइस। आप खुद देखो ना, यहाँ पे पॉइंट लो, ये स्लोप है, ये सारा पैरेलल है ना, एमआरएस तो सब सबका सेम है। यहाँ का एमआरएस, यहाँ का एमआरएस, स्लोप सेम होनी चाहिए। तो जब इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली कोसाई कॉन्केव हो, और ये जब दो होगी तो मेरी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगी, बट एमआरएस सेम होनी चाहिए, एमआरएस सेम होनी चाहिए। और हम लोगों ने प्रूफ भी किया था गाइस, प्रूफ भी किया था ना, ये वाला, ये वाला हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। आपको याद अगर हो कि कोई यूटिलिटी फंक्शन है कि सपोज x1 पे पावर अल्फा, x2 पे पावर बीटा, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन नहीं निकालूं, ये क्या होता है, डेल यू बाय डेल x1। तो जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा, अल्फा x1 अल्फा माइनस वन, x2 बीटा, सॉरी x2 तो बीटा एज इट इज रहेगी, बीटा तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, उसी तरह से mu2 इक्वल टू डेल यू बाय डेल x2 इक्वल टू बीटा x2 बीटा माइनस वन x1 अल्फा। अब गाइस मैं इसका अगर एमआरएस निकालूंगा, दैट इज mu1 by mu2, just divide this, just divide and rearrange it, तो आपको मिलेगा अल्फा x2 डिवाइडेड बाय बीटा x1। गाइस जस्ट rearrange and you will get this, MRS is this। ओके, सिमिलरली अब मैं इस पे कोई इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, सपोज लॉग,
तो अब मैंने इस पे लॉग लगा दिया, लॉग ऑफ x1 अल्फा x2 बीटा. Okay guys, log a into b, that is log a plus log b. So log x1 alpha plus log x2 बीटा. गाइस, और हम लोग जानते हैं ये लॉग का रूल है, ये वाला पावर उठ के यहाँ पे आता है, अल्फा लॉग x1 प्लस बीटा log x2. यूटिलिटी फंक्शन इज दिस. अब आप इसका निकालो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 तो अल्फा बाय log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x, सो 1 बाय x1 डिवाइडेड बाय बीटा बाय x2. सेम चीज मिलेगा आपको अल्फा x2 डिवाइडेड बाय बीटा x1. सेम चीज ना, सेम चीज. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एमआरएस जो है वो सेम रहती है. ठीक है, एमआरएस सेम रहती है, एमआरएस चेंज नहीं होती है, चाहे आप उस पर इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ. मतलब वो तो होनी ही चाहिए, इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए. इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप जब भी लगाते हो और अगर वो स्ट्रिक्ट कुजाई कॉन्केव है, ठीक है, ये दो कंडीशन है, तब जो है हमारी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगी, पहली बात. और दूसरी बात कि एमआरएस जो है चेंज नहीं होगी, एमआरएस सेम रहेगी, चाहे कोई भी इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, कोई भी इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, एमआरएस इज नॉट चेंजिंग, एमआरएस इज नॉट चेंजिंग. दिस इज द मेन क्रक्स गाइस, एक क्रक्स है इस पॉइंट का. ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी सेम कांस्टेंट. ओके, सेम चीज लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड आपका क्या प्रिजर्व होती है. ओके, वही गाइस एग्जांपल मैंने आपको जो दिखाया, यूटिलिटी ऑफ x1 अल्फा x2 बीटा, जब आपने इसका एमआरएस निकाला था जस्ट अभी पिछले वाले पॉइंट से, वहां पे क्या निकला था अल्फा x2 बाय बीटा x1. उसी तरह से जब आपने लॉग का ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, u इक्वल टू लॉग ऑफ x1 अल्फा x2 बीटा, आपकी एमआरएस जो है फिर भी सेम रहा. ठीक है, तो एमआरएस इज सेम while I increasing the use the increasing transformation. ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रखा है. ठीक है, ओके, और जब आपने लॉग लिया तो ये आया, बट एमआरएस सेम है, एमआरएस इज सेम, एमआरएस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. Guys, still here, if you have any doubt, you can ask me. Any doubt, any point, anything, you can ask me. Okay. Guys, एक चीज जो बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स की जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, सपोज कि दो गुड है, गुड x1 गुड x2. ठीक है, गुड x1 गुड x2, कोई भी एक स्लोप है, आईसीज है. ओके, तो dx2 डिवाइडेड बाय dx1 स्क्वायर, इसका क्या मतलब है मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं. गाइस, बेसिक मैथमेटिक्स डबल डेरिवेटिव सेम चीज ही तो है, सेम चीज ही तो है. ठीक है, ओके, d बाय dx1. गाइस, dx2 बाय dx1 ये क्या है एमआरएस ना, ये दो गुड्स है. अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकाल रहा हूँ, स्लोप, दिस इज एमआरएस एंड वी नो दिस इज एमआरएस, so minus MRS, can I write this? dx2 by dx1 is minus MRS. Okay, और ये क्या निकला आपका? Okay, so dx2, sorry guys, x2 है ना कि x square, this is x2. dx1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, गाइज मैंने साइन बाहर ले लिया, d by dx1 ऑफ
MRS. ओके गाइस, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी कि ये ये वाला जो चीज है ना, गाइस ये पॉजिटिव कब होगी? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगी? ये पूरा टर्म पॉजिटिव कब होगा? हाँ, LHS पॉजिटिव है तो RHS को भी पॉजिटिव होना होगा। मतलब ये तो नेगेटिव इंटू है, नेगेटिव इंटू समथिंग नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा ना। तो ये वाला सारा चीज को क्या बनना पड़ेगा? नेगेटिव बनना पड़ेगा ना। लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। यही है गाइस डिमिनिशिंग एमआरएस, यही है डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है, यही है डिमिनिशिंग एमआरएस। ओके, डी बाय डी एक्स वन ऑफ एमआरएस ये जब घटेगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये पूरा टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होती है, डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होती है तब मेरी शेप क्या बनती है? कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स शेप आईसी। तो इसका ये भी एक प्रूफ हो गया। ठीक है गाइस, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो चीज़ था बस उसी चीज़ को मैंने इंटरप्रेट करके आपको समझाया। ठीक है, कि एक डी स्क्वायर एक्स टू मीन्स डबल डेरिवेटिव को हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और ये होता भी है। और ये एक्चुअली क्या है? MRS ही तो है। मैंने माइनस साइन यहाँ पे निकाल लिया। और फॉर कॉन्वेक्स, जब गाइस जब हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट पे आएंगे तो वहाँ पे डिटेल आपको कॉन्वेक्स कॉन्केव सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। बट आप इतना याद रखो कि अगर कॉन्वेक्स शेप के लिए जो है ना डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स शेप आईसीज डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और डबल डेरिवेटिव इसके बराबर है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा ना। इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और ये सेटिस्फाइड हो रहा है कॉन्वेक्स शेप के लिए। ठीक है, ओके। तो इसीलिए जो है हम लोग जब कोई यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है और आपने इसका MRS निकाला, फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव, फिर इसका आप डबल डेरिवेटिव निकालो एक्स के रेस्पेक्ट पे MRS। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तब आप बोलोगे कि हाँ मेरा शेप जो है आईसी कॉन्वेक्स शेप है। फिर अभी हम लोग इस पर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, कि कोई यूटिलिटी फंक्शन कब कॉन्वेक्स होगी, कब कॉन्केव होगी, वो सारा चीज़ हम लोग करेंगे। बस आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए गाइज यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, कि ये जो है ना ये डबल डेरिवेटिव ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि ये तो रूल ही है कि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तब जो है मेरी सिर्फ कॉन्वेक्स आइसिस होगी। बट ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये पूरा टर्म को नेगेटिव बनना पड़ेगा ना, पूरा टर्म को नेगेटिव बनना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपके पास कोई यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है, आप इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालो, आपको क्या मिलेगा? MRS। और उसी MRS को जब अगर आप x1 के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करते हो, अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये मेरा कॉन्वेक्स होगा, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे सपोज कि पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये तो फिर सेटिस्फाइड नहीं होगा ना, तो फिर वो आपका कॉन्केव से बन जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका कॉन्केव से बन जाएगा। ओके, तो ये है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स आइसिस और MRS के बीच का रिलेशन। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे नोट्स भी दे रखी है। सेम चीज मैं आपको जो बताया वही चीज आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्मेट में भी दे रखी है। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स आइसिस एंड MRS। ओके, सेम चीज, इसको नेगेटिव होना होगा तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव होगा मतलब कॉन्वेक्स आइसिस होगा, कॉन्वेक्स आइसिस होगा। ओके, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव यूटिलिटी फंक्शंस एंड द MRS।
एंड दी MRS। ओके गाइस, वो तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा, बट आपको एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ डेरिवेशन आपको दे रखी है पहले से ही जो आपको कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेशन दे रखी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका यूटिलिटी डिफाइन है और ये अगर इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये अगर इंक्रीजिंग है और कुजाई कॉन्केव है, वही सेम चीज, कुजाई कॉन्केव है, ठीक है, कुजाई कॉन्केव है। ओके, और जब आप इस यूटिलिटी फंक्शन को चेक करना हो विद दिस गिवन कंडीशन कि ये वाकई में जो है कॉन्वेक्स शेप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो आप इसका क्या निकालोगे? MRS निकालोगे, फिर उसको आप डबल ये वाला है ना d/dx1, फिर MRS ये आपका क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होने चाहिए, तब आप बोलोगे कि हाँ मेरी यूटिलिटी फंक्शन कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स आइसिस है। तो आपका एक डेरिवेशन जो कि पहले से ही डिजाइन है कि ये होनी चाहिए। मैं आपको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे भी लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है गाइस, U2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू गुड x2। दो गुड है, गुड वन मीन्स x1 एंड x2, ठीक है। और सपोज आपका कुछ यूटिलिटी फंक्शंस लाइक सपोज कि कुछ डिफाइंड है x1 स्क्वायर x2 क्यूब, ठीक है, तो आप इसको डबल डेरिवेटिव करो डेल u बाय डेल x2, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इसी को डिफ्रेंशिएट करो अगेन विद रिस्पेक्ट टू u2, तब आपको मिलेगा u2, ठीक है। ओके, सॉरी दिस इज u22, u22 का मतलब ये हो गया, और u2 का मतलब हो गया सिंपल डेल u बाय डेल x2, दैट इज u2। तो जस्ट ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, और ये जो न्यूमरेटर है अगर ये नेगेटिव आ जाए, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरा इनइक्वालिटी जो है होल्ड हो रहा है और ये स्ट्रिक्टली क्विज़ाई कॉन्केव होगी। गाइस हम लोग पिछले अभी जस्ट जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि यूटिलिटी फंक्शंस है और ये क्विज़ाई कॉन्केव है। ओके, क्विज़ाई कॉन्केव, और हम लोगों ने ये पढ़ा कि ग्राफ को देखते हुए कोई दो लाइन को खींचो, और दो लाइन को खींच के फिर जो है एवरेज इज मोर प्रीफर टू दिस एक्सट्रीम बंडल, फिर यहाँ से खींचते जाओ, फिर इसका एवरेज लो, फिर खींचते जाओ, फिर एवरेज लो, ठीक है, तब जो है ये मेरा एक कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनती है। और यहाँ पे दिख भी रही है कि ये मेरा जो है डिमिनिशिंग एमआरएस हो रही है, बट इसकी कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं थी। कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल प्रूफ तो होना चाहिए ना, तो ये आपकी बस एक मैथमेटिकल प्रूफ है, ठीक है। आपको कोई भी यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है, जस्ट गुड वन की डबल डेरिवेटिव, गुड टू की सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ गुड वन, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ गुड टू, पहले गुड वन की फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर उसी को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, यू विल गेट दिस u12। तो सारा वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो मैंने सारा चीज सही है कि हाँ वो इंक्रीजिंग भी है, क्वाजाई कॉन्केविटी भी हो रही है, तो सारा चीज जो है मेरी वेल बिहेव प्रेफरेंस है। ओके, तो गाइस ये जस्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, नथिंग एल्स, ठीक है। ये 1986 में ये दिया था, ठीक है। ओके, टिल हियर गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। गाइस ये सारे पॉइंट आपका कनेक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट कनेक्शंस इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके गाइस, अब एक चीज आती है इकोनॉमिक्स में, बैड्स। बैड्स का नाम से ही पता चल रहा है कि आप जिसे लाइक नहीं करते हो, कंज्यूमर डजंट लाइक दोज गुड्स, इज कॉल्ड अ बैड्स टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, दैट इज कॉल्ड अ बैड्स। जैसे कि आपका घर, आपके घर के सामने में, जस्ट खिड़की के सामने जो आपका कुछ सपोज कि कुछ एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री से डस्ट वगैरह जो आपकी खिड़की पे आ रही है, तो आप खिड़की को हर हमेशा क्या रखोगे? बंद ही तो रखोगे ना। क्यों? क्योंकि आप डस्ट को लाइक नहीं करते हो। डस्ट आपके लिए
कौन सी गुड्स है बैड है, आपके लिए क्या है बैड से, आप उसको यूज करना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो वही चीज है, अगर सपोज यहाँ पे आपकी बालकोनी साइज है, बालकोनी की साइज, और यहाँ पे आपकी बेड डस्ट है, तो आप बालकोनी के साइज को बढ़ाना चाहोगे और डस्ट को घटाना चाहोगे, ठीक है। तो सपोज कि आपका कुछ डस्ट था इनिशियल में, बट आप धीरे धीरे घटाते 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 आप सारा का सारा बालकोनी साइज पे आओगे और डस्ट को आप रिड्यूस करोगे, तो उसकी इंडिफरेंस कर्व कुछ इस प्रकार से बनती है, बैड्स काइंड ऑफ समथिंग, ठीक है। जो भी बैड्स होती है सब उसको वाई एक्सिस पे रखना, ठीक है। और जो अच्छी वाली चीज़ है, सपोज एक्स कुछ अच्छे गुड्स है, तो आप सारा का सारा गुड्स एक्स की तरफ कंज्यूम कर लेना, ठीक है, सारा सारा एक्स का, और वाई की तरफ कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका घटते चली जाती है, तो इस टाइप के आपकी बैड्स गुड्स की इंडिफरेंस पर बनती है, ठीक है। सारा एक पॉइंट ऐसा होगा कि आप सारा का सारा यहाँ पे आ जाओगे, और अमाउंट ऑफ डस्ट को आप लोगे ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे कुछ थेरेटिकल पार्ट दे रखी है, आप उसको पढ़ लेना, ओके। उसी तरह से गाइस ये आईसीज को याद रखना कि बैड गुड्स की आईसीज कैसे बनती है, तो इस टाइप से इसकी आईसीज बनती है, कंज्यूमर इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है। सपोज एक्स जो है अच्छी गुड है, अच्छी गुड है, तो वो सारा का सारा अच्छी गुड्स की तरफ कंज्यूम हो जाएगा, इसको लाइक करेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए उसका घट रहा है, धीरे धीरे घट रही है, ठीक है। उसी तरह से आता है न्यूट्रल, न्यूट्रल का गाइस नाम से ही पता चल रहा है कि आप न्यूट्रल हो, आप इंडिफरेंट हो, इंडिफरेंट हो, जैसे कि आपके पास अमाउंट ऑफ मनी, कि कंज्यूमर के पास दो चॉइस है, कि आपको जो है एक अमाउंट ऑफ मनी की बात किया जाए, और दूसरा कि आप जो है क्वांटिटीज ऑफ ऑल अदर गुड्स की आप कितने क्वांटिटीज कंज्यूम कर रहे हो, और आप जो है इंडिफरेंट हो इन दोनों चीज़ों में आप इंडिफरेंट हो, बट हाँ, अगर अमाउंट ऑफ मनी अगर आपको मिल जाए ज़्यादा, देन यू कैन कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ गुड्स ऑफ अदर गुड्स आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो, तो अमाउंट ऑफ मनी की तरफ आप थोड़ी सी जाओगे, बढ़ते जाओगे, भले आप हो न्यूट्रल, आप इंडिफरेंट हो, बट अगर आपको अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा मिल जाए तो आप उस पैसे से ज़्यादा खर्च कर पाओगे ना किसी अदर गुड्स पे, ठीक है। तो वही चीज़ है आपका यहाँ पे न्यूट्रल, ओके। न्यूट्रल मतलब गाइस इंडिफरेंट, तो इसकी आईसीज आपकी बिल्कुल ये बनेंगे, ठीक है। मैं आपको अमाउंट ऑफ मनी 10 रुपीज दूँ, चाहे आप कितना भी लो, आप न्यूट्रल हो, इंडिफरेंट हो, ठीक है। गाइस नाम से ही पता चल रहा है इंडिफरेंट काइंड ऑफ समथिंग, ओके गाइस। एक चीज है सेटिएशन पॉइंट, ओके। सेटिएशन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको बोलूँ गाइस कि सपोज लेट्स जस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक कि एक सेकंड, ओके गाइस, सपोज कि ये कोई पॉइंट है 10,10, ओके, 10,10, ओके। तो कंज्यूमर जो है ना, वो 10,10 जो ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम यूटिलिटी आपको देती है, लेट सपोज कि आपको मैक्सिमम यूटिलिटी देती है, ठीक है। ये पॉइंट है 10,10, बट आप इससे ज़्यादा अगर कंज्यूम करोगे ना तो आपकी यूटिलिटी घटती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो, तो आप चाहोगे कि हम इस पॉइंट तक अचीव करें, तो आप इस पॉइंट तक जाना चाहोगे, ठीक है। तो आपकी यूटिलिटी इस केस में क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ते 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 इस पॉइंट तक आएगी। अब इस पॉइंट के बाद अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर कंज्यूम करोगे ना तो आपकी यूटिलिटी तुरंत फॉल हो जाएगी, तो ये आपकी एक मैक्सिमम पॉइंट है, आपकी एक सेटिएशन पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी एक सेटिएशन पॉइंट है, इससे ज़्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो। और गाइस इसी टॉपिक पे आईएसआई ने 3 बार सवाल पूछा है, लेटेस्ट सवाल जो कि आईएसआई 2022, आईएसआई
2010-11 आई थिंक 10-11 के आसपास, एंड थर्ड जो है 2006 या 5 में। सेम लॉजिक पे सवाल पूछा है, ठीक है। तो सैटिस्फैक्शन पॉइंट क्या होता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं लोगे। अगर आप यहाँ पे हो तो आप मूव करना चाहोगे कि हम मूव करेंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे हो तो आप मूव करो ना इस पॉइंट पे। सिमिलरली आप मूव करो इस पॉइंट पे। बट हाँ, ये आपके लिए मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे सपोज कि दो गुड्स है एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों बढ़ रही है ना, और आप यहाँ पे अचीव कर रहे हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, दोनों घट रही है। यहाँ पे एक घट रही है, एक बढ़ रही है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक घट रही है, एक बढ़ रही है, ठीक है। ओके। ओके, तो ये गाइस आपको यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल नोट्स भी दे रखा है, ठीक है। और इसको हम लोग ब्लिस पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप इससे ज़्यादा और नहीं जा सकते। इससे ज़्यादा अगर आप जाओगे तो फिर आपकी जो यूटिलिटी फॉल होने लगती है, आपकी यूटिलिटी फिर फॉल होने लगती है। दैट इज कॉल्ड सैटिस्फैक्शन पॉइंट। ओके। और गाइस, जब आप अगर यहाँ पे हो इस वाले फेज पे, तो आपकी एम आर एस क्या है, सॉरी, एम आर एस क्या है, नेगेटिव है ना। एम आर एस क्या है, नेगेटिव है। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे भी हो, एम आर एस आपका क्या है, नेगेटिव है। एम आर एस क्या है, नेगेटिव है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम आर एस नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ना। स्लोप क्या है, थीटा, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव। तो एम आर एस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव। तो ये चीज़ों को आप अच्छे से देख लो, ठीक है। ओके। ओके, तो अगर आपके पास ये सैटिस्फैक्शन पॉइंट है, ये सैटिस्फैक्शन पॉइंट है, अगर आप इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हो, सेम गाइस वही चीज़ मैं आपको जो बताया, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इस डायरेक्शन से अगर मूव कर रहे हो तो दोनों गुड्स बढ़ रहा है ना, दोनों गुड्स बढ़ रही है, दोनों गुड्स बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते आप इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, तो दोनों गुड्स बढ़ रही है। और इस पॉइंट पे मेरी क्या है, हमारा नेगेटिव है, ठीक है, हमारा नेगेटिव है बस। बट जब हम लोगों ने ये केस किया था, ये वाला केस, यहाँ पे एम आर एस नेगेटिव, एम आर एस नेगेटिव, एम आर एस पॉजिटिव, एम आर एस पॉजिटिव। यहाँ पे आप खुद सोचना, आप यहाँ पे कोई भी स्लोप खींचो, ये पॉजिटिव है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई सा भी आप खींचो, यहाँ पे लो तो ये नेगेटिव है ना, थीटा नेगेटिव साइड पे आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप ये लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो। ये चीज़ बस याद रखना कि ये नेगेटिव एम आर एस, ये नेगेटिव एम आर एस, ये पॉजिटिव एम आर एस, ये पॉजिटिव एम आर एस, ठीक है। और सिचुएशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पॉइंट डिफाइंड है कि सपोज 10,10, ये 10,10 है, तो आप 10,10 तक ही जाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं जाओगे। इससे ज़्यादा अगर जाओगे तो आपकी यूटिलिटी फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का जितना भी कंज्यूमर है सारा शिफ्ट करेगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे भी जितना है सारा शिफ्ट करेगा इस पॉइंट पे, ठीक। तो सारा इस पॉइंट को अचीव करने के लिए दौड़ेगा, ठीक है। डन। सो दिस इज द सैटिस्फैक्शन पॉइंट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं गाइस कि स्ट्रिक्टली कॉन्केव प्रेफरेंस क्या होता है। जैसे उसका था ना स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस, उसी का उल्टा स्ट्रिक्टली कॉन्केव प्रेफरेंसेस। गाइस, जब भी आप देखो कॉन्केव, ठीक है, तो दो चीज है,
कुजाई कॉन्केव एंड कॉन्केव, मैं कुजाई कॉन्केव के बारे में नहीं बोल रहा, कॉन्केव के बारे में बोल रहा, कॉन्केव। To the consumer like both the goods but does not like to have them together। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज कि दो गुड्स है, सेम चीज कि गुड्स x1 x2 और y1 y2, तो मैंने जैसे इसका एवरेज लिया ना x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, y1, ओके, उसी तरह से x2 प्लस y2 बाई 2, मैंने एवरेज बंडल लिया ना, एवरेज बंडल इज लेस प्रीफर द एक्सट्रीम बंडल, लेस प्रीफर द एक्सट्रीम बंडल। वहां पे क्या था गाइस कि ये जो एवरेज बंडल था जो कि मैंने टी से लिया था, हाफ बेसिकली टी से मैंने उसको ये किया था, ठीक है, तो वहां पे क्या था, ये एवरेज बंडल इज मोर प्रीफर द एक्सट्रीम बंडल था, तब मेरा कॉन्वेक्स प्रीफरेंस आ रहा था। बट फॉर कॉन्केव के लिए जो ना ये उल्टा साइन होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो, ये उल्टा साइन होनी चाहिए, ठीक है। कैसी साइन होनी चाहिए? उल्टा साइन होना चाहिए फॉर द कॉन्केव प्रेफरेंस के लिए। और जब ऐसी प्रेफरेंस होती है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्केव प्रेफरेंस, ओके। तो वो जो है कोई भी कंज्यूमर जब अगर वो कॉन्केव प्रेफरेंस को अचीव कर रहा है तो वो एवरेज को लेना पसंद नहीं करेगा, वो चाहेगा कि हम एक्सट्रीम बंडल को ले, ठीक है, वो एक्सट्रीम बंडल को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा एक्सट्रीम बंडल को यूज करके, चूज करके। सेम ये मेरी इंडिफरेंस कर्व है, तो जैसे ही मैं इसकी एवरेज लूंगा तो एवरेज ये लाइन आएगा, और जब मैं यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूंगा तो आईसी क्या हो गया मेरा? घट गया ना, घट गया, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये कंज्यूमर रहना चाहेगा कहाँ पे? एक्सट्रीम पॉइंट पे, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे रहना चाहिए, इसको एक्सट्रीम पॉइंट पे रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्केव प्रेफरेंस, स्ट्रिक्टली कॉन्केव प्रेफरेंस, ठीक है, ओके। सो ही नीड्स टू बाय देम टुगेदर, he will strictly prefer the extreme point to any weighted average, okay, done। ओके, डिस्क्रीट गुड्स गाइस, डिस्क्रीट गुड्स जो है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्क्रीट, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। जैसे कि आप मार्केट गए और मार्केट से सपोज आपके कोई टीवी टेलीविजन खरीद रहे हो, टीवी टेलीविजन, तो टेलीविजन डिस्क्रीट पे ही तो लोगे, 4 5 1 2, किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे आप उसको यूज करते हो ना, ओके, किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे तो आप उसको यूज करते हो, ओके। तो ये इसकी कुछ ग्राफ होती है, आप देख लेना यहाँ पे, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे, ठीक है, फिक्स पॉइंट पे आप इसको कंज्यूम करते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट, ठीक है। ये आपके डिस्क्रीट कर्व की आईसीज है, ओके। हाँ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, तो इसके बाद आपके प्रेफरेंस चैप्टर खत्म, ओके गाइस। पहला चीज, वेल बिहेव, कोई भी प्रेफरेंस वेल बिहेव प्रेफरेंस कब होती है? कब? पहला रूल क्या है? पहला रूल आपका मोनोटोनिसिटी, MOTONICI, मोनोटोनिसिटी फॉलो, ये फॉलो होनी चाहिए। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है? मोर इज गुड, मोर इज गुड, ये फॉलो होनी चाहिए फॉर द वेल बिहेव प्रेफरेंस के लिए, पहली बात, ठीक है, ओके ओके ओके, मोर इज गुड। दूसरा बात क्या है कि एवरेज आर मोर प्रीफर टू द एक्सट्रीम बंडल, एवरेज आर मोर प्रीफर्ड
to extreme bundle, extreme bundle. Okay, average are more preferred to extreme bundle. दूसरी बात, ठीक है, तो ये चीज जो है, हाँ, और तीसरा चीज जो आपको पता होना चाहिए कि थीन आईसी, थीन आईसी का क्या मतलब है? थीन आईसी का मतलब ये है कि सपोज आपने दो इंडिफरेंस कर्व को बनाया, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे और यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे, ठीक है, तो अगर ये थिक होगा तो ये सपोज कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बी इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व डेफिनेशन ये सारा पॉइंट मेरा क्या है, सेम है ना, सेम यूटिलिटी देगी, ठीक है, सेम यूटिलिटी देगी, बट हम लोगों को दिख रहा है कि बी जो है ऑब्वियसली ग्रेटर है, ग्रेटर यूटिलिटी देगा एज कंपेयर टू ए, ठीक है, तो इसीलिए इसको थीन होनी चाहिए, थीन, ठीक है, थीन होनी चाहिए। ओके, तो गाइस ये 3 पॉइंट जो है आप फॉर द वेल बिहेव प्रेफरेंस के लिए होनी चाहिए। और गाइस यहीं से जो है ना कॉन्वेक्स सेट निकल के आता है, एक जो छोटी सी चीज है कॉन्वेक्स सेट, जब आप वेरिएंट बुक पढ़े होगे तो वहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था बार बार, कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट, तो यही एवरेज आर मोर प्रीफर टू द एक्सट्रीम बंडल है ना, तो यहीं से जो है एक कॉन्वेक्स सेट निकल के आता है, जैसे ये वाला है ना कि आपने यहाँ पे दो बंडल लिया x1, x2, ठीक है, तो कंज्यूमर के लिए सारा पॉइंट, कंज्यूमर के लिए ये सारा पॉइंट, ये सारा पॉइंट कॉन्वेक्स सेट है। कॉन्वेक्स सेट का मतलब कि अगर यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा एज कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस पॉइंट। ओके, खींचो ना आप कोई भी लाइन खींचो यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारा आपका क्या कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है, ओके, ओके गाइस, सो टिल हियर आपका यहाँ पे समाप्त हुआ, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके वेरिएंट के, सबसे पहला वेरिएंट प्रॉब्लम, फिर वेरिएंट वर्कबुक के क्वेश्चंस, और फिर क्यूआईक्यू, ठीक है, तो अभी 1 से 2 क्लास आपका पूरा न्यूमेरिकल्स पार्ट चलेगा, जो भी हम लोग चीज़ सीखे बस उसी को भी हम लोग अप्लाइड पोर्शन में उसके न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे, ठीक है, थ्योरी तो हम लोगों ने सीख लिया कि अच्छा ठीक है ये चीज़ होनी चाहिए, बट गाइस उसका एप्लीकेशन भी तो सीखना चाहिए, ठीक है, तो विदाउट एप्लीकेशन जब अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर वो चीज़ आप अप्लाइड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो एप्लीकेशन सीखना ज़रूरी है, तो एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ओके।